हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। और हम आ चुके हैं वैनम के 9th पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एडी बस में बैठ के सैन फ्रांसिस्को जा रहा है और वो बस में बहुत उदास सा है और वो सोच रहा है कि वो अब कितना अकेला हो गया है, क्योंकि उसका सैम्बिट भी उससे बातें नहीं करता। पहले वो उससे सारी बातें शेयर करते थे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, तो उसे अकेलापन नहीं लगता था। और यहाँ हम देख सकते हैं कि वो बस की सीट के खिड़की की साइड बैठा हुआ है और एक आदमी उसके पास आता है और वो कहता है कि भाई साहब, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मेरी सीट के पास मेरा एक बूढ़ा साथी बैठा हुआ है जो मुझे अपने ग्रैंड चाइल्ड्स की बातें सुनाता रहता है। मैं वहाँ से पक गया हूँ, तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। एडी उसकी बातें नहीं सुनता और इग्नोर करता है और वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है और यही सोच रहा है कि वो कितना अकेला है इस टाइम। तो वो इंसान उसे दोबारा कहता है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ भाई। और हम देख सकते हैं वहाँ पे एक कुत्ते जैसा जीव है और वो कहता है कि वैसे भी कुत्ते पूरी जगह नहीं लेते और वैसे तो हमें कुत्ते अलाउड ही नहीं होते बस में, तो प्लीज़ इसको साइड पे करिए। वो उसे कहता है, भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम सुन सकते हो। और वो उस पर भड़क जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो कुत्ता उठता है और उसको अपने बड़े बड़े दांतों से डरा देता है। और तभी वो आदमी भी खौफनाक हो जाता है और सोचता है ये क्या चीज़ है, और वो उसे देख के वहाँ से भाग जाता है। और हम देख सकते हैं कि ये उसका सिम्बिट है जो एक कुत्ते का रूप ले चुका है। और बस की स्क्रीन पे लिखा है कि नेक्स्ट स्टॉप है सैन फ्रांसिस्को। एडी बस से उतरकर सड़क की तरफ चल देता है और उसके पास अपना सैम्बिट एज ए कुत्ता है, पेट। और यहाँ एडी सोच रहा है कि उसकी ज़िंदगी में कितने दुख थे। सबसे पहला तो उसने अपनी बहन को देखा जो कि ब्रेस्ट कैंसर से मर गई इन न्यूयॉर्क में। और वो सोच रहा है कि कैंसर ने उसके अंकल को भी नहीं छोड़ा। उसे लगता है कि कैंसर तो हमारे सभी खानदान में ही दौड़ रहा है और वो किसी को भी हो जाएगा। और यहाँ पे वो याद कर रहा है कि एक छोटा बच्चा कुत्ते के पीछे भाग रहा होता है और जब उसका एक्सीडेंट होता है वो वाले सीन को याद करता है वो। और वो बताता है कि जब मैं जवान था तो मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा। और हॉस्पिटल्स के बिल और कोर्ट के केस ने मेरे पिता को बैंकरप्ट कर दिया, कंगाल कर दिया। एंड तब से वो मुझसे हेट करते हैं। और वो कहता है कि मैं ये सब मेरा साथ जो हो रहा है ये सब कुछ उस बूढ़े की वजह से हो रहा है। और वो सोच रहा है कि वो क्यों नहीं ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप रख पाता, कोई जॉब, और उसके टेम्पर पे काबू क्यों नहीं कर पाता। और वो सोच रहा है कि जो उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं वो उस पर काबू क्यों नहीं कर पाता, क्यों। और तभी वो अपने सिम्बिट को समझाता है कि डरो मत, मैं घबराया हुआ नहीं हूँ। वो एक घर की सीढ़ियाँ चढ़ता है और ऊपर जाकर उसको खड़खड़ाता है दरवाजे को। अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है और वो कहता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूँ। और वो कहता है हाय डैड। और उसके डैड कहते हैं तुम पहले भी यहाँ आए थे। तो एडी कहता है कि मेरी बात सुनिए, मुझ पे चिल्लाना बंद कीजिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको। तो वो कहते हैं तुम पहले वो भद्दा सा कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ क्यों आए थे और यहाँ चिल्ला रहे थे। और वो कहता है मैं आपको वही बताना चाहता हूँ। वो कहता है मैं पुलिस को बुला लूँगा एडवर्ड। वो कहता है क्या आप शांत होंगे। तो उसके पिता कहते हैं क्या तुम्हारे सर पे अभी एक और अरेस्ट वारंट है क्या जो तुम यहाँ पे आ गए। और हम देख सकते हैं कि उसका कुत्ता उसको, उसके पिता को गुस्से से देख रहा है। और उसके पिता कहते हैं कि तुम यहाँ इसीलिए हो कि मैं तुम्हारी बेल करवाऊं। तो वो आगे से कहता है कि आप 2 मिनट चुप होंगे, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और वो बहुत गुस्से में भड़क जाता है और वो कहता है सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था, बट प्लीज़ मेरे पे चिल्लाइए मत। वो कहता है
डैड मुझे नहीं पता मैं लास्ट मंथ यहाँ क्यों आया था। मैं कुछ बुरे आदमियों से भाग रहा था और मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे आके कैसे पहुँच गया। उसके पिता कहते हैं तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। उसके पिता कहते हैं एडवर्ड मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा घर नहीं है। और वो कहते हैं कि तुमने मुझे ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं दिया और तुम यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए नहीं आ सकते, हम तुम्हारी फैमिली नहीं हैं। और वो कहते हैं मैं तुम्हारी ऐसी ज़िंदगी का पार्ट भी नहीं बनना चाहता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और वो कहते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। और एडी कहता है ऐसे मत कहिए। वो कहता है कि ऐसे मत कहिए कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मुझे पता है आप मुझसे हेट करते हैं, पर इस दुनिया में आप ही मेरे लिए हैं अभी जो बचे हैं। और वो कहता है कि मॉम और उसकी सिस्टर मैरी के मरने बाद आप ही बचे थे और मैं चाहता था कि हम एक अच्छी लाइफ व्यतीत करें। और उसके पिता कहते हैं मैरी? वो कौन है? मैरी कौन है? तो एडी कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पिता कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या तुमने किसी और की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी है क्या? मुझे नहीं पता मैरी कौन है। तो वो एडी कहता है वो आपकी बेटी थी, आपको याद नहीं है? तो उसके पिता कहते हैं बस बहुत हो गया, तुम मेरे साथ ये खेल मत खेलो, मुझे पता है कि मेरी कोई भी बेटी नहीं थी कभी भी। एडी कहता है प्लीज़ वेट। उसके पिता कहते हैं एडी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो एडी कहते हैं आपने ऐसे क्यों कहा? वो कहता है नहीं आप मुझसे बात करेंगे, आपको बात करनी पड़ेगी। और तभी उसके पिता उसके मुंह पे जोरदार मुक्का जड़ देते हैं। और उसके पिता कहते हैं कि एडी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। और तभी हम देखते हैं कि एडी का सिम्बड पे काबू हो जाता है और वो उसके डैड पे हमला कर देता है और उसके डैड भी देख के उसको घबरा जाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सिम्बड पूरा मुंह खोलता है बड़े से दांतों के साथ और उसके पिता को खाने की कोशिश कर रहा है और एडी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। उसके पिता ने बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद किया है। उसके पिता पुलिस को फ़ोन मिला देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे मुझे बचाइए आकर। एडी अपने सिम्बड को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है छोड़ो, इधर आओ, मेरे पास आओ। और वो कहता है कि प्लीज़ उन्हें हर्ट मत करो, वो मेरे पिता हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है और साथ ही एडी को भी खींच लेता है। यहाँ एडी के पिता बहुत घबराए हुए हैं और उसका सिम्बड उनको पकड़ लेता है और खाने की कोशिश कर रहा है। और तभी ऊपर से एक छोटा लड़का आता है और वो कहता है ये क्या है, क्या ये वैनम है? उसके पिता कहते हैं डायलिन भागो। और तभी एडी कहता है क्या तुमने इनको पिताजी कहा? ये आपका बेटा है? और तभी हम देखते हैं कि एडी सिम्बड को लेकर अपने साथ वहाँ से भाग जाता है और उसके पिता उसको पीछे से कहते हैं हाँ एडी भाग जाओ, हमेशा की तरह तुम यहाँ से भाग जाओ। और एडी को यहाँ पता चल रहा है कि उसका कंट्रोल नहीं हो रहा सिम्बड पे और वो वहाँ से भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो भागते भागते एक गाड़ी के सामने आ जाता है और वो जैसे ही इसके सामने आता है उसको तो कुछ नहीं होता पर गाड़ी पलट जाती है। और एडी सोच रहा है कि मेरे पिता सही कहते थे कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं दुख और तकलीफ़ें और मौत ही लेके जाता हूँ। और यहाँ हम देख सकते हैं गाड़ी पलट गई है, उसमें आग भी लग गई है। और एडी सोच रहा है कि ये मेरा अब घर नहीं है, अगर था भी तो अब नहीं है, मेरे पास अब कुछ नहीं है ज़िंदगी में, मैं अकेला हूँ और मैं ये डिज़र्व करता हूँ। इसी के साथ वो एक सीवर गटर खोलता है और उसमें चला जाता है। नेक्स्ट सीन है 2 दिन बाद और एडी यहाँ कहीं सुनसान जगह पे बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि अब इस दुनिया में बस मेरी शैडो ही है मेरे साथ और कुछ नहीं है। और वो अपने सिम्बड से पूछ रहा है कि तुम अभी वहाँ हो, तुम मुझसे बात कर सकते हो क्या? और वो उसे कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? और तभी हम देखते हैं वहाँ कोई कॉइन फेंकता है और एडी उसको उठाता है। और यहाँ पे अभी भी एडी खुद से बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे कहो, मेरे से बातें करो कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो कहता है मुझे बताओ मेरी बॉडी अंदर से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सड़ गई है, और मुझे बताओ कि मुझे खून की खांसी क्यों आ रही है। वो कहता है प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे फिक्स करो।
मेरी हेल्प करो। और तभी वहाँ पे कोई उसको आवाज़ लगाता है और वो कहता है कि तुम एडी ब्रॉक हो, है ना। और वहाँ एक छोटा बच्चा है और वो कहता है तुम वैनम हो ना, तुम 2 दिन पहले मेरे घर आए थे। और वो कहता है कि ये हमारे पिता के बारे में है। उस बच्चे की आँख सूजी हुई होती है और वो कहता है कि हमें अपने पिता को मारना होगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी ख़त्म होता है। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको पसंद है तो मैं और वीडियोस डालूँगा और हम और भी कॉमिक्स को ऐसे ही कवर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।